हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम हमारे नए चैनल टारगेट सेमेस्टर में। इस चैनल पे आपको सेमेस्टर एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन कराई जाती हैं और हम बात करने वाले हैं CSJU यानी कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का क्या पेपर होने वाला है। मीन्स BSc थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी के विषय में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है या फिर आप क्या पढ़ने वाला है समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सा थर्ड सेमेस्टर में बात लिख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में BSc के और जूलॉजी पढ़ने वाले हैं, जूलॉजी। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन से नहीं हैं और किस प्रकार से हम उनको पढ़ेंगे, ये सारा डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में, यानी कि अगर हम बात करें ये क्या है, क्या अगर हम बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, तो इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। तो हम पहले चैप्टर में ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है प्रोटीन नहीं mRNA का बनना। हम वही देखेंगे प्रोकैरियोट्स में कैसे mRNA का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है सेकेंड चैप्टर में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मीन्स जब अगर हमारे पास DNA से सबसे पहले हम DNA से पहले चैप्टर में RNA बना लेंगे, उसके बाद mRNA से हम उसको प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोट्स में कैसे हम mRNA से प्रोटीन बनाने वाले, सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात की गई है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मीन्स कि एक जीन अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है, एक जीन अपने आप को कैसे फॉर्म करता है कि अगर मेरे अंदर का कोई 21 नंबर का क्रोमोसोम है और वो आई कलर का है, तो कैसे कॉपी बना करके कैसे वो रेगुलेट कर पाएगा कि अगले जो कॉपी बनेगी उसी सेम जीन में कैसे 21 नंबर पर ही वो जीन आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो चीज़ को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और सेम इसी का सेकंड जो पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट 2 में। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 बोला गया है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। मीन्स यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करने वाले होते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ एंड क्रोमेटोग्राफी नाम से एक चैप्टर है जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे बात करें स्पेक्ट्रोमीटर एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स, तो 7वां चैप्टर है यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में। और यहीं पे बात करें हम 8वें चैप्टर के यहाँ पे बोला गया मॉलिकुलर टेक्निक्स, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 में, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी के नेक्स्ट चैप्टर है जो कि आपको BSc थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को दिया गया है। ठीक है, ये अगर हम बात करें 8 चैप्टर हैं आपको जो BSc के थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे एग्जाम में। और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है अगर वो देखना है तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यहाँ पे हमें दिया जाएगा कौन कौन से। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट चैप्टर जैसे कि मैंने बोला था प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात है पहले में, तो प्रोकैरियोट्स में उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि फर्स्ट चैप्टर में जो भी हमारा कंटेंट है उसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो अगर हम देख पाएंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स। मतलब यहाँ पे बताया जाएगा कि जीन का क्या स्ट्रक्चर होता है और कितना क्या कैसा होता है, क्या उसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या उसका कलर वगैरह जैसे जो भी चीज़ें हैं। फिर आपको RNA पॉलीमरेज के बारे में बताया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड उसकी मशीनरी के बारे में बताया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बनाया जाएगा, कैसे कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हिस्से में आपको बताया जाएगा इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और नेक्स्ट चैप्टर में ये बात कर जीन जेनेटिक कोड के बारे में बताया गया, राइबोसोम के बारे में बताया गया, फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया है, अमीनोसाइक्लाइजेशन, tRNA आइडेंटिटी, अमीनोसाइल, tRNA सिंथेटेज, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा, मोस्टली स्टूडेंट के पास इसका पैड होगा ही, मीन्स चैप्टर का कंटेंट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का है, तो यहाँ पे सारे चैप्टर के नाम दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक उनको आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। और इसके बाद इसी चैप्टर को हम चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करने वाले, जो कि आज तक यूट्यूब में किसी ने भी थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर,
वो किसी ने भी जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कराया होगा, जिसको हम कराने वाले हैं टारगेट गुरुकुल का जो एक नया चैनल है टारगेट सेमेस्टर, उस पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।